वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द एडवांस कैलकुलस। हम चैप्टर कर रहे थे मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। हमने कंडीशंस निकाली थी, नेसेसरी कंडीशन कि हमारे पास अगर कोई भी पॉइंट एक्सट्रीमा का पॉइंट बनता है, इफ ए बी इज द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, देन करली एफ बाई करली एक्स एट द पॉइंट ए बी एंड करली एफ बाई करली वाई एट द पॉइंट ए बी। दैट मीन्स बोथ पार्शियल डेरिवेटिव्स एट द पॉइंट ए बी आर गोइंग टू बी जीरो, विच वाज द एनालोगस ऑफ द फर्मस थ्योरम। अब हमारे पास उसी को ही फिर हमने आगे कंडीशंस निकाली थी कि एक्सट्रीमा का पॉइंट बन रहे हैं, बट उसका नेचर क्या होगा। नेचर क्या लिए हमने ए बी सी कैलकुलेट किया था। व्हाट वाज ए? A was the partial derivative, second partial derivative with respect to x. B was fxy, that means curly 2f by curly x curly y, and C was curly 2f by curly y square, second derivative with respect to y. So हमने किया था कि अगर AC minus B square दिस इज पॉजिटिव, और इसके बाद अगर ये पॉजिटिव है तो पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा का आएगा। वो कब आएगा? जब ए पॉजिटिव है, देन द क्रिटिकल पॉइंट, जिसको हमने क्रिटिकल पॉइंट कहा था जब हमने पार्शियल डेरिवेटिव को जीरो पुट करके पॉइंट्स निकाले थे। देन एट दैट पॉइंट अगर दोनों ही साइन पॉजिटिव है, ए का साइन पॉजिटिव है, AC माइनस बी स्क्वायर का भी साइन पॉजिटिव है, then the point where partial derivatives are zero, or we can say the critical point is point of minima. सेम इसी तरह से अगर AC माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव है और A नेगेटिव है, then the critical point is point of maxima. और AC माइनस बी स्क्वायर अगर नेगेटिव आ जाए, ये पॉजिटिव के साथ ही दो केसेस हमने किए, नेगेटिव के साथ हमें कोई केस करने की जरूरत नहीं है, then the critical point is saddle point, इनकी point is of neither maxima neither minima. AC माइनस बी स्क्वायर अगर जीरो आ जाए तो हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया था। नेचर को फाइंड आउट करने के लिए हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए फर्दर आगे कर सकते हैं, या फिर हमारे पास एक और मेथड भी आएगा, हम उसको कैसे करेंगे वो हम देखेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। तो फिलहाल अगर हम वर्किंग रूल पे आए तो हमें सबसे पहले अपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने। क्रिटिकल पॉइंट्स वहां जहां हमारा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई जीरो हो जाए, या फिर हमारा पार्शियल डेरिवेटिव डिफाइंड ही ना हो, कर या तो एक कर लिया बाय कर लिया एक्स डिफाइंड ना हो, या कर लिया में कर लिया वाई डिफाइंड ना हो, या बोथ आर नॉट डिफाइंड। तो अब जो हमारे पास सिलेबस में एज पर जो हमारा सिलेबस दे रखा है उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं पर्टिकुलरली, वहां सब में हमारा पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर रही हैं। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू फोकस ओनली द पॉइंट्स वेयर करली एफ बाई करली एक्स इज जीरो एंड करली एफ बाई करली वाई इज जीरो। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें वो पॉइंट्स निकालने हैं जहां हमारा पार्शियल डेरिवेटिव दोनों क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। सो वी हैव टू फर्स्ट कंप्यूट दीज, इन दो इक्वेशंस को सोल्व करना है और कंप्यूट करने हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद सेकंड हम निकालेंगे उन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर ए बी सी, और फिर हम देखेंगे कि वो कौन सी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये थे पॉइंट्स लोकल मैक्सिमा के और लोकल मिनिमा के। हमारे पास बिहेवियर चेक करने जा रहे हैं अराउंड द क्रिटिकल पॉइंट, अराउंड द क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन की वैल्यू जो है, सपोज ए बी इज द पॉइंट वेयर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर जीरो, तो हम एफ एक्स वाई की वैल्यू चेक करने जा रहे हैं नेबरिंग ऑफ ए बी। दैट वाज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लेकिन जब हम ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा की बात करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, तो हमारे पास कुछ और भी, अगर हम फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल देखें, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, सपोज हमारे पास इस तरह का है फंक्शन, तो अब और डोमेन है ए बी इंटरवल, फंक्शन वन वेरिएबल का जिसकी डोमेन है क्लोज इंटरवल वन वेरिएबल ए बी इंटरवल क्लोज इंटरवल। इस पॉइंट के ऊपर तो अब सब हमारे पास अगर फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग, सिंपल इंक्रीजिंग ग्राफ, इस तरह का ग्राफ ले, दिस इज फंक्शन एफ एक्स, तो ये पॉइंट है जहां फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ रही है ये वाली, और ये पॉइंट है जहां फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। दैट मीन्स एफ ए इज द मिनिमम वैल्यू और एफ बी इज द मैक्सिमम वैल्यू। बट हमारे पास अब ये जो पॉइंट है, वो जो पॉइंट आएंगे ये बाउंड्री पे है, बाउंड्री मीन्स ए और बी। तो अब जब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करते हैं तब हम नेबरिंग की बात भी करते हैं, बट इसमें हम लेफ्ट नेबरहुड पे जा नहीं सकते, बी के राइट नेबरहुड पे जा नहीं सकते। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा कैन अकर आल्सो एट द एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन, अगर डोमेन मेरी क्लोज इंटरवल की। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा की बात में हम जब करेंगे तो हमें डोमेन के बाउंड्री पॉइंट्स भी लेने पड़ेंगे। तो हमें नॉट जस्ट क्रिटिकल पॉइंट्स, हो सकते हैं कि हमारे इन्हीं ये पॉइंट ही जहां हमारे पार्शियल डेरिवेटिव जीरो आ रहे थे, जहां हमारा जो पॉइंट लोकल मैक्सिमा का बन रहा था वो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा का भी बन रहा है। सपोज दिस पॉइंट, ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा भी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी है। तो ये वाले पॉइंट तो आएंगे ही आएंगे जहां हमारा पॉइंट लोकल मैक्सिमा का हम कंसीडर करके चल रहे थे कि पॉइंट, और दूसरे कौन से और पॉइंट को हमें टेस्ट करना होगा, इन पॉइंट्स के साथ साथ हमें बाउंड्री पॉइंट्स भी चेक करने होंगे, डोमेन के बाउंड्री पॉइंट। तो ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा के लिए नॉट जस्ट द पॉइंट वेयर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर जीरो, वेयर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट ना करें,
but also we have to consider the point where which are the boundary of the domain. अब जब इंटरवल चल रहा है हमारे पास तो बाउंड्री निकालना इजी है, ए और बी जस्ट दो ही बाउंड्री पॉइंट है इसमें, लेकिन अब टू वेरिएबल फंक्शन चल रहा है तो टू वेरिएबल फंक्शन में जो डोमेन है, जो डोमेन आएगी हमारे पास, दैट मे बी सपोज दिस इज द सर्कल इज डोमेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स हैं, इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स हैं जो इस डोमेन के ऊपर हैं, तो हमें पर्टिकुलरली एक्स वाई वो भी निकालने पड़ेंगे, उन एफ एक्स वाई के ऊपर भी एफ एक्स वाई निकालना पड़ेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। दैट मीन्स फंक्शन हमारा अगर इस डोमेन के ऊपर डिफाइंड है, वी शुड हैव टू फाइंड एफ एक्स वाई एट दिस पॉइंट विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो हमारे पास इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स और भी हैं जहां हमें चेक करना पड़ेगा, बट फिलहाल हमारा जो फोकस होगा हम करने जा रहे हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। उसके बाद हम इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर भी आएंगे जहां हमें ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा निकालना है। तो हमारा फर्स्ट थिंग कि हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स को जीरो पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। उन क्रिटिकल पॉइंट्स क्योंकि हमारे पास फिलहाल क्वेश्चंस वहीं ले जा रहे हैं जहां हमारे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रही हैं, तो दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का तरीका कि पार्शियल डेरिवेटिव्स को जीरो पुट करना है। After that, we have to calculate A, B, C and find the conditions which are satisfied here so that we can find the nature of that critical point. तो वो जो पॉइंट निकलेंगे क्रिटिकल पॉइंट होंगे, दैट मे बी द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, दैट मे बी पॉइंट ऑफ मिनिमा, दैट मे बी द सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट जिनके ना तो मैक्सिमा ना ही मिनिमा। तो उसके लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन अब लेके चल रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चल रहे हैं, एफ हमारे पास दो वेरिएबल का फंक्शन है जिसकी वैल्यू है एक्स वाई प्लस ए क्यूब बाई एक्स प्लस ए क्यूब बाई वाई। तो इस क्वेश्चन में हमने निकालने हैं एग्जामिन फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब पॉइंट निकलेगा मैक्सिमा या मिनिमा का। पहले हम एक्सट्रीमा पॉइंट निकाल के दिखाएंगे और उसके बाद एक्सट्रीमम वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। तो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम चेक करने के लिए we first find the critical point where curly f by curly x is 0 and curly f by curly y is 0. So we differentiation partially with respect to x, treating y as constant. तो क्या बचेगा यहाँ पर? y को constant मानकर this is a cube by 1 by x का 1 minus का 1 by x square, this is 0. curly f by curly x को 0 put करना है and curly f by curly y को this would be x minus a cube by y square, this is 0. So we are getting here two equation in x and y, दो अननोन, दो ही इक्वेशन, दो हमने अननोन x और y को सॉल्व करना है, दो वेरिएबल्स को सॉल्व करना है दो इक्वेशंस की हेल्प से। तो हमारा सॉल्विंग मेथड किसी भी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन फाइंड हियर वैल्यू ऑफ x एंड पुट हियर। तो अगर हम x इवेल्युएट करें यहाँ पर तो क्या बचेगा? a क्यूब बाय वाई स्क्वायर और यहाँ पुट कर देंगे, देन वी गेट y माइनस a क्यूब ओवर वाई स्क्वायर का स्क्वायर, दैट वुड बी 0। तो क्या बचेगा? y माइनस y4 ओवर a रेज़ टू पावर 3, दिस इज 0। तो y यहाँ से क्या मिलेगा? 1 माइनस y क्यूब ओवर a क्यूब, दिस इज 0। दैट मीन्स आइदर y इज 0 और 1 माइनस y क्यूब ओवर a क्यूब, दिस इज 0। तो यहाँ से क्या बचेगा? y क्यूब इक्वल टू a क्यूब एंड देन y इज इक्वल टू a। तो y की वैल्यू a ओमेगा स्क्वायर है, बट वी आर कंसिडरिंग हियर ओनली रियल वैल्यू। तो y अगर 0 है तो y 0 के तो x इंफिनिटी हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 0 implies x इज इक्वल टू इंफिनिटी। सो दिस पॉइंट इज रिजेक्टेड। So we reject the case when y is 0 because we are in the finite value, we are considering on the finite values of x and y, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास y a बचा, जब y को a पुट किया तो दैट वुड बी a क्यूब ओवर a स्क्वायर, दैट मीन्स x आ गया a क्यूब ओवर a स्क्वायर यूजिंग दिस इक्वेशन एंड देन x इज इक्वल। सो क्रिटिकल पॉइंट क्या बना? a x की वैल्यू a, y की वैल्यू a, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। सो वी हैव टू फाइंड ऑल दोज पॉइंट्स where these equations are satisfied. This one curly f by curly x is 0, curly f by curly y is 0. तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट बचा हमारा a a। इसके ऊपर हम अब a b c कैलकुलेट करेंगे, इनकी हम सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और साथ में f x y, यानी कि तो a मींस सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। दिस वाज द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसी को फिर से विद रिस्पेक्ट टू x जब डिफरेंशिएशन करोगे तो दैट वुड बी विद रिस्पेक्ट टू x करने जा रहे हैं, so that would be
माइनस 2a³ ओवर x³ हो जाएगा, एक माइनस ऑलरेडी है, so that would be 2a³ over x³ at the point AA, कैपिटल A की वैल्यू एट द पॉइंट AA would be क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर A would be 2a³ over a³, so that would be 2. B was curly 2f curly x curly y at the point AA, critical point के ऊपर. So differentiation again with respect to y, so that would be 1. C is curly 2f curly y square, इनकी सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करने जा रहे हो तो अगेन इसको विद रिस्पेक्ट टू y करो, so that would be same इसी तरह से 2a³ over y³ at the point AA, this would be 2a³ over a³, so that would be 2. So we have to find AC minus B square sign and A sign. AC minus B square का साइन क्या होगा? A की वैल्यू है हमारे पास 2, B की वैल्यू 1 and C की वैल्यू 2 at the point 2 at the critical point. So that would be 2 into 2 minus 1, that is 3, which is positive. Again A की वैल्यू आ रही है 2 at the critical point, which is again positive. So जब दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, AC minus B square is positive and A is positive, then critical point is point of minimum. So AA is point of minimum. ये हमारा मिनिमा का पॉइंट बना. तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? मिनिमम वैल्यू आ जाएगी FAA. तो अगर फंक्शन में x और y की जगह a पुट कर दे तो दिस इज a स्क्वायर प्लस a³ by a प्लस a³ by a. So that would be a square, this is a square, this is a square, 3 times a square. So this was your first question, जहां हमने पार्शियल डेरिवेटिव को 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाला और उसके बाद उस क्रिटिकल पॉइंट का नेचर निकाला. सेकंड क्वेश्चन अब हम लेके चल रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम जो लेके चल रहे हैं दैट इज fxy is y minus x raised to power 4 plus x minus 2 raised to power 4. तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे. तो करली f by करली x that would be 4y minus x cube and then minus x के corresponding minus 1 और 4x minus 2 का क्यूब. इसको हमने 0 पुट करना है. करली f by करली x को 0, करली f by करली y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेना है y की विद रिस्पेक्ट टू और ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट. 4y minus x का क्यूब एंड देन 0. ठीक है, दिस इसको क्या पुट करेंगे हम 0. तो हमने सिंप्लीफाई करना है इन दोनों इक्वेशंस को और सॉल्व करना है x y के लिए. तो जस्ट इन दोनों को ऐड कर दे ताकि ये टर्म खत्म हो जाए. तो हमने इन दोनों को ऐड किया तो क्या मिला x 4 टाइम्स x minus 2 का क्यूब, दिस इज 0, ये टर्म खत्म हो जाएगी. सो वी गेट x इज इक्वल टू 2. x इज इक्वल टू 2 जब हमारे पास आया तो x इज इक्वल टू 2 जब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, x इज इक्वल टू 2 चाहे इसमें कर लो चाहे इसमें कर लो, जब x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो दिस टर्म खत्म हो जाएगी और यहाँ से क्या बचेगा -4 टाइम्स y minus x क्यूब, दिस इज 0. तो y इज इक्वल टू x आ जाएगा. y अगर x के इक्वल है तो x अगर 2 है दैट मीन्स y भी कितना आ गया 2. सो वी गेट 2 इज द क्रिटिकल पॉइंट. 2 इज क्रिटिकल पॉइंट. तो इस पॉइंट के ऊपर हमने अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है, a b c कैलकुलेट करना. तो यहाँ पर करली 2f by करली x स्क्वायर. सो दिस वाज द वैल्यू ऑफ करली f by करली x. इसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या बचेगा हमारे पास -4 पहले से चल रहा है, 3 पावर आगे आ गई, माइनस का 12 y माइनस एक्स का स्क्वायर, एक माइनस एक्स के करस्पॉन्डिंग -1 फिर से आ जाएगा तो ये प्लस हो गया. तो अगेन 3x minus 2 का स्क्वायर एंड सेकंड दिस इज करली 2 करली x करली y. इसको विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, या फिर ऊपर वाले को विद रिस्पेक्ट टू y भी कर सकते हो. तो इन दिस क्वेश्चन हमारे पास दोनों fxy निकाले fyx निकाले, बोथ आर सेम क्योंकि हमारे जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो कॉन्टिन्यूस चल रहे हैं. तो हमारे यंग्स थ्योरम श्वार्ट्ज थ्योरम लगा के तुम कर सकते हो कि fxy एंड fyx बोथ आर सेम. तो इन दोनों में से कुछ भी यूज करके हम कर सकते हैं. करली 2f करली x करली y. तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x जब करोगे तो दैट वुड बी y माइनस x का स्क्वायर, अगेन माइनस x के करस्पॉन्डिंग -1. करली 2f करली y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव हुआ 12y माइनस x का स्क्वायर. किस पॉइंट के ऊपर निकालना है हमें? एट द पॉइंट 2 निकालना. a एट द पॉइंट 2
बी एट द पॉइंट 2 2 एंड सी एट द पॉइंट 2 2। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई एट द पॉइंट 2 2, तो दैट वुड बी 0 आ जाएगा, यहाँ बी भी 0 आ जाएगा और सी भी 0 आ जाएगा। तो हमारे पास तीनों ही 0 आ गए, तो ए सी माइनस बी स्क्वायर डेफिनेटली क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो ए सी माइनस बी स्क्वायर जब हमारा 0 आता है, हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। तो जब भी हमारा टेस्ट फेल हो जाए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, आइदर हम थर्ड डेरिवेटिव के ऊपर जाएंगे या फिर हमारे पास एक और मेथड कि बिना थर्ड डेरिवेटिव को हम आगे कैलकुलेशंस हार्डनिंग करना चाहते हैं, हम जस्ट वांट टू चेक कि हमारे पास कौन सा पॉइंट बनेगा ये मैक्सिमा का या मिनिमा का। तो उसको करने के लिए अब हम वापस एक बार हमारी जो मैक्सिमा मिनिमा की डेफिनेशन थी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की, कि किसी भी पॉइंट को ए बी को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कब कहेंगे, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा if there exists a neighborhood n, if there exists neighborhood n, एक neighborhood exist कर रहा है such that fxy is always less than equal to f of ab for all xy in the neighboring of ab, यानी for all xy belonging to it, कि अगर ab पॉइंट के ऊपर आसपास के जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे सबसे वैल्यू बड़ी आ रही है एफ एक्स वाई, अगर ये इक्वल टू भी हो जाए तो कांस्टेंट फंक्शन के केस में इक्वल टू भी हो सकता है, बट एफ एक्स वाई स्ट्रिक्टली भी हो सकता है हमारे पास, एफ एक्स वाई इज लेस देन एफ ऑफ ए बी, तो दिस वुड बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर सेम ही हमारे पास एफ एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ ए बी आ जाए फॉर ऑल एक्स वाई इन द नेबरिंग ऑफ ए बी, तो दिस वुड बी द, इनके इस पॉइंट पर सबसे छोटी वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज ए बी इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अब हमें जब भी इस तरह का पॉइंट बन जाए ए सी माइनस बी स्क्वायर 0 आ जाए, तो जब ए सी माइनस बी स्क्वायर 0 हो, इन दैट केस हम कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के, वेयर एच एंड के आर वेरी स्मॉल नंबर, और निकालेंगे कि एफ ए प्लस एच बी प्लस के की वैल्यू एफ ऑफ ए बी से बड़ी आ रही है या एफ ऑफ ए बी से छोटी आ रही है फॉर ऑल एच की, क्योंकि ये जो पॉइंट है दिस इज इन द नेबरहुड ऑफ ए बी। तो अगर इस पॉइंट के ऊपर हमने वैल्यू कैलकुलेट की कि एच और के में पॉजिटिव लूं, एच और के में नेगेटिव लूं, कुछ भी लूं, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ ए बी। एच और के वेरी वेरी स्मॉल नंबर होंगे, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट सम नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही। तो अगर ऐसा हो रहा है फॉर ऑल एच के स्मॉल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी, तो देन तो ये वाली कंडीशन क्या आएगी हमारे पास कि दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ये वाली कंडीशन कब आएगी, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अब हमारे पास पर्टिकुलरली इस केस में हमारे पास 2 2 के ऊपर ए सी माइनस बी स्क्वायर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ 2 प्लस एच एंड 2 प्लस के कैलकुलेट करेंगे। तो व्हाट वुड वी गेट, 2 प्लस के माइनस 2 प्लस एच वाई माइनस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एच माइनस 2 रेज टू पावर 4। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, that would be k minus h raised to power 4 plus h raised to power 4, और f of 2 2 जब हमने निकाला, तो f of 2 जब निकालोगे 2 minus 2 raised to power 4 plus 2 minus 2 raised to power, so this is 0। और ये जो क्वांटिटी है दैट इज ऑलवेज एच के इन द नेबरिंग, हम हर बार क्या लेने जा रहे हैं, एच और के पॉजिटिव और नेगेटिव जब भी लोगे हमारे पास स्मॉल नंबर है, तो एच और के कोई भी लूं मैं, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 नहीं लेना, क्योंकि हमारे पास एच और के 0 हो गए तो 2 2 ही आ जाएगा। एच और के कोई भी नंबर लेंगे विच इज नॉन जीरो एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कुछ भी हो एच और के फॉर ऑल एच के स्मॉल नंबर, और इवन बड़े भी होंगे यहाँ पर तो पर्टिकुलरली तब भी चल जाएगा। तो ये हमारे पास एच और के स्मॉल नंबर्स हैं, दिस इज द पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ 2 2 एंड दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। 0 मीन्स एफ ऑफ 2 2, दिस मीन्स एफ ऑफ 2 प्लस एच 2 plus k is greater than 0 means f of 2 2। तो ये किसके लिए आ गया कि h और k कोई भी पॉइंट हो हमारे पास, दिस पॉइंट इज इन द नेबरहुड ऑफ 2 2, तो नेबरहुड के ऊपर नेबरहुड ऑफ 2 2 पर जो वैल्यूज आएंगे f of 2 2 से हमेशा बड़ी आएंगे, दैट मीन्स 2 2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम, 2 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो ये पॉइंट जो होगा वो मिनिमा का। तो जब भी हमें टेस्ट फेल हो जाए, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए, तो वी हैव टू कैलकुलेट a प्लस एच बी प्लस के ऊपर f की वैल्यू, और कंपेयर करना है किसके साथ, f ऑफ ए बी के साथ। अगर हमारे पास कुछ एच के लिए f ऑफ a प्लस एच बी प्लस के
कि पर्टिकुलरली एच के हमने कुछ और लिया कि एक बार तो आ रहा है एफ ऑफ ए बी से छोटा और कोई और एच के ले रहे हो जब एफ ऑफ ए बी से बड़ा, तो इट मीन एच और के अगर हमारे पास दिस इज डिपेंडिंग अपॉन एच और के चेंज कर रहे हो तो ये साइन चेंज हो रहा है, तो दैट मीन्स दैट वुड नॉट बी ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो उसका भी हम एक एग्जांपल करेंगे कि जब हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए तो मिनिमा और मैक्सिमा के अलावा भी हमारे पास नेचर बन सकता है, दैट मीन्स नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। एंड सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी वुड गेट वन सोल्यूशन इज 0 0। यहाँ 0 0 क्लियरली एक्स वाई सेटिस्फाई करेगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थिंग, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थिंग एंड दिस वुड बिकम 3y स्क्वायर। तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगी, y की वैल्यू निकाल दोगे, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ दैट टाइम एंड 0 0 वी कैन इजिली गेट 0 इज क्रिटिकल पॉइंट। तो अब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे हमारे पास किसके ऊपर, 0 0 पर, तो करली 2f बाय करली x स्क्वायर दैट वुड बी a योर, तो 2 विद रिस्पेक्ट टू x फिर से डिफरेंशिएशन दैट वुड बी 2 प्लस का 6x प्लस का 20x रेज़ टू पावर 3 and then b curly 2f curly x curly y with respect to y अगर इसका करोगे तो that would be -2, c curly 2f curly y square, so that would be with respect to y करने जा रहे हो इसका, this is 2, इसका -1 हो जाएगा और फिर से माइनस का 6y at the point 0 0, at 0 0 ac माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज ac माइनस बी स्क्वायर, a is 0 0, this is 2 बचेगा, c की वैल्यू 2 बचेगी and that is minus of -2 का स्क्वायर, so that would be 0. So at this critical point 0 0 ac minus b square is 0, that means हमारा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, तो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो फिर से भाई हमें कैलकुलेट करना होगा 0 प्लस एच 0 प्लस के, क्या मिलेगा जब 0 प्लस एच 0 प्लस के निकालोगी, तो दैट वुड बी h minus k raised to power square and then h cube minus k cube plus का h raised to power and f of 0 0 is 0. So we have to compare these two quantities. For all h k अगर ये greater than equal to f 0 0 आ रहा है, that means 0 0 is point of minima, और for all h k small number that is less than equal to f 0 0 आ रहा है, then 0 0 is point of maxima. तो अगर हम h और k ज्यूम कर ले, नेबरिंग में हमारे पास पॉइंट है, नेबरिंग में 0 0 की नेबरिंग में और एच और के वाली पॉइंट लाइन के ऊपर, क्योंकि जहां हमारा दिस इज 0 0 और जहां एच और के कोई भी पॉइंट है इसके नेबरिंग में, बट एच और के इक्वल है, इनकी इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, y इज इक्वल टू x लाइन के ऊपर, तो एच और के इक्वल है, तब क्या बनेगा 4h इज इक्वल टू के, नेबरिंग में वो भी पॉइंट आएंगे जहां एच और के इक्वल है, तो 4f वो इसलिए लिया ताकि मेरा ये 0 हो जाए, सिंपल सी चीज बच जाए, h रेज़ टू पावर 5 एंड h रेज़ टू पावर 5। अब हमारे पास दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन f 0 0, दैट मींस f 0 is 0 is 0 if h is positive, f h is h raised to power 5, this is less than f 0 0 if h is negative। अब हमारा नेबरिंग में जब भी कोई पॉइंट ले रहे हो h के, तो वो पॉइंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इस साइड जाएंगे, तो हमारे पास फॉर ऑल एच के मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव ये साइन सेम रहना चाहिए, बट हमारे पास डिफरेंट एच के लिए डिफरेंट आ गया, तो दैट मीन्स दिस मीन्स 0 0 इस साइड पे जब हम चल रहे हैं एच पॉजिटिव पे चल रहा है तो नेचर कुछ और आ रहा है, इस साइड जा रहे हैं तो नेचर कुछ और आ रहा है, दैट मीन्स 0 0 इज पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। तो दिस वाज योर एग्जांपल जहां हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया था, फिर हमने उसके नेबरिंग में पॉइंट चेक किया, उसका फंक्शन की वैल्यू चेक की कि वो f 0 0 से किस तरह से कंपेरेबल है। अगर हमारे पास फॉर ऑल h के सेम ही साइन आ रहा होता तब हम कर सकते थे इसको मैक्सिमम मिनिमम, बट अब हमारे पास डिफरेंट h के लिए डिफरेंट साइन आ रहा है h के और f 0 0 के बीच में, so that would be neither maxima neither minima। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ डिफरेंट तरह के हैं, स्टेटमेंट दे रखी है, हमने मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस करने हैं। शो दैट ऑल ट्रायंगल्स ऑफ गिवन पेरीमीटर, कि हमारे पास एक पेरीमीटर एक फिक्स क्वांटिटी गिवन है, सपोज पेरीमीटर हमारे पास है कि हमने उन ट्रायंगल्स को कंसीडर करना है जिनका पेरीमीटर जो है वो फिक्स है, सपोज दिस इज 15 कि पेरीमीटर फिक्स होना चाहिए,
then that means पेरीमीटर की डेफिनेशन साइड्स का लेंथ का सम, so this is 15। अगर हम साइड्स की लेंथ एक्स वाई जेड ले लें so that would be 15। तो अब यहाँ पर इनफाइनेटली मैनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है एक्स वाई जेड की कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम जो है वो 15 है। दैट मीन्स इनफाइनेटली मैनी ट्रायंगल्स पॉसिबल है जहां हमारे पास पेरीमीटर जो है 15 आ रहा है। अब फ्रॉम इनफाइनेटली मैनी ट्रायंगल्स हैविंग द गिवन पेरीमीटर, वो ट्रायंगल द वन विच हैज मैक्सिमम एरिया इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका एरिया जो होगा वो मैक्सिमम होगा, दैट ट्रायंगल वुड बी वन एंड दैट वुड बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। कि अगर हमारे पास इनफाइनेटली मैनी ट्रायंगल्स हैं, कि काफी सारे ट्रायंगल्स हैं जिनका पेरीमीटर तो 15 है, और इस इनफाइनेटली मैनी ट्रायंगल्स में से डेफिनेटली जब एक्स वाई जेड चेंज होता जा रहा है तो हमारा एरिया चेंज होता जाएगा, साइड्स चेंज होती जा रही है। तो एरिया जब मैक्सिमम कब आएगा, जब हमारी तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी। तीनों साइड इक्वल है, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, यहाँ 5 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 5, जेड की वैल्यू 5, दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। तो एरिया जो होगा वो मैक्सिमम होगा। पेरीमीटर 15 ही रहना चाहिए, बट एरिया हमारे पास मैक्सिमम हो, वो कौन सी ट्रायंगल में पॉसिबल होगा, व्हेन द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। तो हमारे स्टेटमेंट में हमारे जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, वन थिंग इज गिवन कि हमारे पास एक्स वाई जेड एरिया का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम हीरोन्स फॉर्मूला से देखिए, एस इज सेमी पेरीमीटर एस माइनस एक्स एस माइनस वाई एस माइनस जेड। अगर हमें मैक्सिमम मिनिमा ये दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, पहले तो ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है, हमारे जो चल रहे हैं फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल का चैप्टर चल रहा है। तो इस केस में हमारे पास फिलहाल 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन अब अगर हम सिंपल इसका एक्स वाई जेड निकालें, डोमेन हम कुछ भी ना करें, तो हमारे पास मैक्सिमम मिनिमा एक्स वाई जेड इज आर्बिट्रेरी पॉइंट इन द R3, कोई भी पॉइंट है, तो मैक्सिमम मिनिमा वो छोड़ निकलेगा। बट अब हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, वी हैव टू कंसीडर जस्ट those x y z which satisfies this condition, and that means this condition is called constraint। तो एक constraint दे रखा है, we have to find maxima and minima of a function subject to some condition, subject to some condition, subject to some constraint। तो this is the constraint, x plus y plus z की वैल्यू 15 होनी चाहिए, and we have to find the maxima or minima of this function। तो जिसका फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा हमें निकालना है, that function is called target function। This is target function या ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन बोल देते हैं, जिसको हमने ऑप्टिमाइज करना है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, दिस इज टारगेट फंक्शन। और जो कंडीशन दे रखा है, कंस्ट्रेंट दे रखा है, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट। अब हमारे पास अगर कंस्ट्रेंट दो, क्योंकि हमें तो पता है कि हम 3 वेरिएबल्स की, हमारा जो टेस्ट है वो तो 2 वेरिएबल्स के लिए है, पार्शियल डेरिवेटिव्स दोनों को 0 पुट करना है, ac माइनस b फिर निकालना है, बट यहाँ तो 3 वेरिएबल्स हैं। तो इसको करने के लिए एक तो अगर यहाँ पर एक्स वाई जेड हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है, गिवन कंडीशन, सपोज दिस इज द फंक्शन जी एक्स वाई जेड इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो जी एक्स वाई जेड इज सम रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एंड जेड, एंड वी कैन कंप्यूट जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, और वी कैन कंप्यूट वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड जेड। दैट मीन्स वाई इज जेड इज explicit function of x and y। So we can compute here z is function of x and y, and we can substitute the value of z here from this equation to the optimizing function। तो हमारे पास 2 वेरिएबल फंक्शन बन जाएगा। आगे हम फिर से उसी तरह से मैथड लगाएंगे, लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 कोई ऐसी रिलेशन गिवन है, कुछ ऐसा कंस्ट्रेंट गिवन है कि वी कैन नॉट कंप्यूट जेड एक्सप्लिसिटली इन द टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। जेड इज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और वो कब होता है, जब हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन हमने किया भी था, इम्प्लिसिट फंक्शन जब हमारा पार्शियल डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर नॉन जीरो आ जाए। तो वो हम उस पर नहीं जा रहे फिलहाल हम। तो अगर हम z को एक्सप्लिसिटली हम कंप्यूट कर सकते हैं, so we can put here, then we get the function x y of 2 वेरिएबल, और फिर से हम उसी तरह से मैथड लगाएंगे। तो फिलहाल अभी हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वहां पर क्या होगा, हमारे पास हमें एक फैमिली में से ही, एक फैमिली है जो एक गिवन कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रही है, उस फैमिली में से ही कुछ एक ऐसा ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन है जिसका हमने मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होगा। नेक्स्ट जब हम आएंगे नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में, वहां हमारा जी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 कोई भी फंक्शन होगा दैट z इज द इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x एंड y और एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x एंड y। तो वो हमें नहीं, हम z की वैल्यू कंप्यूट हो सकते हैं कि हम z की वैल्यू कंप्यूट ही ना कर सके इन टर्म्स ऑफ x एंड y एक्सप्लिसिटली। तो उस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारा नेक्स्ट मेथड आएगा लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। फिलहाल हम इस क्वेश्चन के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं जहां हम z की वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो हमें 2 वेरिएबल्स के ऊपर ताकि हम पहुंच जाए। तो हमारी स्टेटमेंट,
फ्रॉम ऑल दोस ट्रायंगल्स हैविंग ए गिवन पैरामीटर द ट्रायंगल विच हैज द मैक्सिमम एरिया ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। तो हमें पता है एरिया का फॉर्मूला ये होता है, सपोज पहले हमने लिखा लेट एक्स वाई जेड बी द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड्स, एंड लेट 2s बी द पेरीमीटर गिवन पेरीमीटर है, तो 2s बी द पेरीमीटर, 2s is 15, s is constant quantity, तो 2s क्यों लिया, बिकॉज s we denote generally in Heron's formula as semi parameter, तो s कितना आ जाएगा हमारा सेमी पैरामीटर x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2, तो 2s जो है वो हमारा फिक्स क्वांटिटी है, पेरीमीटर गिवन है, दैट मीन्स s हमारे पास गिवन है, तो 2s आ जाएगा, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज पेरीमीटर। अब हमारे पास वी हैव टू फाइंड एक्स वाई जेड, वी हैव टू फाइंड एक्स वाई जेड for which x plus y plus z is 2s and a is, इसका नाम अगर हम एरिया का नाम a रखें तो a is maximum, तो वो x y z निकाल के दिखाने हैं जहां पर x plus y plus z की वैल्यू तो 2s रहे और साथ में a जो हो मैक्सिमम हो जाए। अब हम थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए, नाउ a is मैक्सिमम, a मैक्सिमम कब होगा, अगर a स्क्वायर मैक्सिमम होगा, या फिर a स्क्वायर मैक्सिमम कब होगा, जब a मैक्सिमम होगा, ताकि स्क्वायर रूट पार्ट खत्म हो जाए। तो वी शिल फाइंड एक्स वाई जेड फॉर विच a स्क्वायर इज मैक्सिमम एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज 2s, तो हम a स्क्वायर को हम क्या लेंगे, हम एफ एक्स वाई जेड ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन, जिसको हमने मैक्सिमा या मिनिमा निकाला है, a स्क्वायर को, तो वी शिल फाइंड एक्स वाई जेड फॉर विच f अटेन इट्स मैक्सिमा और मिनिमा, और हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाए, 2s आ जाएगी। दिस इज आवर टारगेट फंक्शन एंड दिस इज आवर गिवन कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो हमें अब z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x y हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, s माइनस एक्स एस माइनस वाई, z की वैल्यू यहाँ से अगर हम कंप्यूट करें तो दिस इज x माइनस, so that would be s माइनस एक्स एस माइनस वाई, तो ये क्या बचेगा हमारा x प्लस वाई माइनस एस, तो दिस इज आवर टारगेट फंक्शन ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन, दो वेरिएबल्स का। अब हमें दो वेरिएबल्स के लिए मैक्सिमम मिनिमा हमें निकालना आता है, हम पार्शियल डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट टू निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे और उसको क्या पुट करेंगे, हम 0 पुट कर देंगे। उसके बाद फिर से वही ac माइनस बी स्क्वायर निकालेंगे, तो मेन हमें स्टेटमेंट से ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना है इन 2 वेरिएबल्स। आगे फिर से प्रोसेस वही है हमारे, जब क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे कर ली f बाई कर ली x को 0, कर ली f बाई कर ली y को 0, और जब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करोगे वी विल गेट x इज इक्वल टू y एंड दिस वुड बी 2s बाई 3। जब निकालोगे क्रिटिकल पॉइंट तो पॉइंट जो बनेगा दिस इज वुड बी 2s बाई 3, 2s बाई 3, तो जब x और y की वैल्यू 2s बाई 3 है तो z की वैल्यू भी 2s बाई 3 आ जाएगी, तो ट्रायंगल वुड बी इक्विलेटरल। तो ये तो क्रिटिकल पॉइंट आया, बट हमारे पास उस पॉइंट के ऊपर पॉइंट मैक्सिमा का आ रहा है, मिनिमा का आ गया, हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे, तो वो बिल्कुल उसी तरह से करने हैं जैसे पहले वाले क्वेश्चन हमने किए।